हम्म। एक आम जीवन रक्षक पुस्तिका या मतलब जिसे हम सर्वाइवल मैनुअल कहते हैं, उसमें आमतौर पर क्या होता है? यही कि आग कैसे जलाएं या फिर जंगली जानवरों के हमले से कैसे बचें। बिल्कुल। या फिर किसी सुनसान द्वीप पर पीने का पानी कैसे खोजें, है ना? मतलब ये सब कुछ प्रकृति की भौतिक चुनौतियों से निपटने के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, आमतौर पर सर्वाइवल का मतलब यही समझा जाता है। लेकिन आज के इस गहन अध्ययन में हम जिस प्राचीन स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं, वो एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो काफी दिलचस्प तर्क पेश करता है। और वो तर्क यह है कि सबसे खतरनाक जंगल कोई भौतिक जंगल नहीं है जी, बल्कि वो मानव समाज है जिसमें हम हर दिन रहते हैं। सही कहा। तो आज के हमारे इस विश्लेषण में हम जिस स्रोत सामग्री के पन्नों को पलट रहे हैं, वो राजनीति समुच्चय के प्रथम अध्याय के पहले 17 श्लोकों पर आधारित है। और ये एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यावहारिक नीति और कूटनीति का एक बहुत ही शानदार संग्रह है। बिल्कुल। इसकी शुरुआत भगवान विष्णु को प्रणाम करने से होती है, जो तीनों लोकों के स्वामी माने गए हैं। लेकिन इसका जो असली उद्देश्य है वो विशुद्ध रूप से इस सामाजिक जंगल में मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदा रहना और सफल होने की कला सिखाना है। हाँ, और उस उद्देश्य को स्रोत के तीसरे श्लोक में बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित भी किया गया है। तो वो उद्देश्य असल में है क्या? देखिए, ये ज्ञान महज कुछ अमूर्त दार्शनिक विचार नहीं है। इसका सीधा लक्ष्य ये समझाना है कि धर्म क्या है, जीवन में क्या करने योग्य है यानी कार्य क्या है, और क्या नहीं करने योग्य है यानी अकार्य क्या है। मतलब शुभ और अशुभ के बीच की जो बारीक रेखा है उसे पहचानना ही इसका मूल उद्देश्य है। एकदम सही। और यहाँ तक दावा किया गया है कि जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को गहराई से समझ लेता है उसे सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। सर्वज्ञता। ये शब्द तो काफी भारी लगता है। मतलब सब कुछ जानने वाला। लेकिन सर्वज्ञता का अर्थ यहाँ कोई जादुई शक्ति नहीं है। ये मानव व्यवहार और समाज के काम करने के तरीके को इतने स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता है कि कुछ भी आपसे छिपा ना रहे। ये तो काफी व्यवहारिक दृष्टिकोण लगता है। मतलब सर्वज्ञता का अर्थ यहाँ एक तरह के पैटर्न रिकॉग्निशन से है ना? बिल्कुल। अगर कोई इंसान मानव स्वभाव के बुनियादी ढांचे को समझ ले तो वो किसी भी परिस्थिति का पहले से अनुमान लगा सकता है। तो चलिए इस प्राचीन सर्वाइवल मैनुअल के सबसे पहले और सबसे कठोर नियम से शुरू करते हैं। श्लोक 4 से 7 तक जो बातें हैं वो पूरी तरह से आत्मरक्षा पर केंद्रित हैं और उन चीजों के इर्द गिर्द बुनी गई हैं जो एक व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती हैं। हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट पत्नी का भरण पोषण करने और हर समय दुखी या नकारात्मक रहने वाले लोगों के साथ रहने से एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। इस बात की गहराई को समझने के लिए हमें आधुनिक मनोविज्ञान के कॉग्निटिव लोड या मानसिक ऊर्जा के क्षय के नजरिए से सोचना होगा। वो कैसे? प्राचीन विचारकों का यह स्पष्ट मानना था कि इंसान का परिवेश उसका मानसिक स्वास्थ्य तय करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी है लेकिन वो अपना समय किसी ऐसे शिष्य को समझाने में व्यर्थ कर रहा है जो सीखना ही नहीं चाहता, या वो ऐसे लोगों के बीच रह रहा है जो लगातार नकारात्मकता फैला रहे हैं, हाँ, तो उसकी पूरी बौद्धिक क्षमता उस संघर्ष में ही खर्च हो जाएगी, है ना? बिल्कुल। धीरे धीरे उसका खुद का पतन शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसी भी रचनात्मक काम के लिए कोई ऊर्जा बचेगी ही नहीं। ये बात श्लोक 5 में और भी भयावह रूप ले लेती है। वहां सिर्फ ऊर्जा के क्षय की बात नहीं है, बल्कि सीधे सीधे अस्तित्व के संकट की बात है। हाँ, वहां साक्षात मृत्यु की उपमा दी गई है। साथ मृत्यु के समान बताया गया है। सांप वाले घर की ये उपमा सच में बहुत शक्तिशाली है। देखिए, सांप वाले घर में रहने का सीधा सा अर्थ है एक निरंतर फाइट और फ्लाइट की स्थिति में जीना। मतलब आप कभी भी शांति से सो नहीं सकते, हमेशा एक डर बना रहेगा। हाँ, ये एक ऐसी अनिश्चितता है जो इंसान के तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को हमेशा तनाव में रखती है। तो जो मित्र पीठ पीछे वार कर सकता है या जो सेवक अनुशासनहीन है, वे उस सांप की तरह ही हैं जो शांत तो दिख सकते हैं लेकिन किसी भी क्षण घातक साबित हो सकते हैं। बाप रे, ऐसे माहौल में रहना मौत का इंतजार करने जैसा है, क्योंकि खतरा बाहर से नहीं, बिल्कुल आपके भीतर, आपके अपने घर में ही बैठा है। एकदम सही विश्लेषण है। अच्छा, एक सेकंड, अगर खतरे की बात हो ही रही है तो श्लोक 6 और 7 के नियम आधुनिक मानकों के हिसाब से बहुत चुभने वाले हैं। मैं जब पढ़ी थी तो मुझे काफी अजीब लगा। आप संपत्ति और परिवार वाले हिस्से की बात कर रही हैं। हाँ, स्रोत कहता है कि संकट के समय के लिए धन बचाना चाहिए,
धन खर्च करके पत्नी और परिवार की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, समझ आता है। लेकिन इसके बाद का हिस्सा थोड़ा कठोर है। बहुत निर्मम है। इसके बाद नियम आता है कि अगर खुद के प्राणों पर संकट आ जाए तो अपनी रक्षा के लिए धन और पत्नी दोनों का त्याग कर देना चाहिए। सुनने में ये आधुनिक नैतिकता के बिल्कुल खिलाफ लगता है। बिल्कुल लगता है। खुद को बचाने के लिए परिवार का त्याग कर देना, मतलब क्या ये पूरी तरह से स्वार्थ नहीं है? कोई इसे सही कैसे ठहरा सकता है? देखिए, सतह से देखने पर ये चरम स्वार्थी प्रतीत होता है। हम आज जिस नैतिकता में जीते हैं वहां ये बहुत अजीब लगता है। तो फिर स्रोत ऐसा क्यों कह रहा है? इसे प्राचीन न्यायशास्त्र में प्राथमिकता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के रूप में देखा जाता है। इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। हवाई जहाज में आपातकाल के समय क्या घोषणा की जाती है? यही कि दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। बिल्कुल। अब ऐसा इसलिए नहीं है कि विमानन कंपनियां चाहती हैं कि इंसान स्वार्थी बने, बल्कि इसलिए है कि यदि इंसान खुद ही होश में नहीं रहेगा तो वो किसी और को कैसे बचाएगा। समझ गई। मतलब अगर धुरी ही टूट गई तो पहिया कैसे घूमेगा? एकदम सटीक बात कही आपने। यदि व्यक्ति का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, यदि वो स्वयं ही सक्षम या जीवित नहीं रहा, तो परिवार की रक्षा आखिर करेगा कौन? तो ये भावनाओं को किनारे रख कर लिया गया एक विशुद्ध रणनीतिक निर्णय है। हाँ, और श्लोक 7 इसमें एक और परत जोड़ता है, जहां यह बताया गया है कि केवल धन के भरोसे भी नहीं रहा जा सकता। क्योंकि धन यानी लक्ष्मी को अत्यंत चंचल माना गया है ना? बिल्कुल। भारी मात्रा में जमा किया गया धन भी किसी राजनीतिक उथल-पुथल या प्राकृतिक आपदा में एक झटके में नष्ट हो सकता है। तो अंततः जो अंतिम रक्षा पंक्ति है वो केवल और केवल अपना जीवन और अपना सामर्थ्य ही है। सही। ये बहुत ही कठोर लेकिन तार्किक यथार्थ है। खैर, अगर आत्मरक्षा पहला नियम है तो उस रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अगला कदम ये चुनना होगा कि रहा कहाँ जाए। परिवेश का चुनाव। हाँ, अगर सांप वाला घर जानलेवा है तो एक सुरक्षित शहर के मानक क्या हैं? श्लोक 8, 9 और 10 प्राचीन काल का एक बहुत ही विस्तृत लिवेबिलिटी इंडेक्स हमारे सामने रखते हैं। और ये इंडेक्स आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। श्लोक 8 की शर्तें देखिए। उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां सम्मान न हो, आजीविका न हो, कोई मित्र न हो और विद्या प्राप्त करने का कोई साधन न हो। मतलब ये तो आज के माइग्रेशन या प्रवासन के कारणों से बिल्कुल मेल खाता है। लोग इन्हीं चीजों के लिए तो शहर बदलते हैं। सही कहा। मानव सभ्यता की बुनियादी जरूरतें हजारों सालों में नहीं बदली हैं। सम्मान यानी सामाजिक सुरक्षा, आजीविका यानी आर्थिक सुरक्षा, मित्र यानी भावनात्मक सुरक्षा और विद्या यानी भविष्य के विकास की सुरक्षा। जहां ये चारों नहीं है वहां रुकना अपने भविष्य को मारने के समान है। लेकिन श्लोक 9 इसे एक एक वृहद आर्थिक और प्रशासनिक मॉडल में बदल देता है। यह उन 5 स्तंभों की बात करता है जिनके बिना कोई शहर शहर नहीं है। धनिक, श्रोत्रिय, राजा, नदी और वैद। हाँ, और अगर हम इसे डिकोड करें तो धनिक यानी मजबूत अर्थव्यवस्था या पूंजीपति, श्रोत्रिय यानी वेद जानने वाला विद्वान जिसे हम आज की शिक्षा प्रणाली या रिसर्च कह सकते हैं, और राजा का मतलब है एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था। बिल्कुल। नदी यानी प्राकृतिक संसाधन और सप्लाई चेन, और वैद्य यानी हेल्थ केयर। जहां ये 5 ना हो, स्रोत कहता है कि वहां एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन ये केवल भौतिक ढांचे की बात हो गई। केवल इतना ही काफी नहीं है ना? हाँ, श्लोक 10 समाज के अमूर्त चरित्र की बात करता है और मुझे लगता है यहीं पर ये विश्लेषण सबसे गहरा हो जाता है। बिल्कुल। श्लोक 10 कहता है कि जहां आजीविका हो लेकिन साथ ही लोगों में भय, लज्जा, शिष्टता और दान देने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हाँ, आज के मनोविज्ञान में तो यही कहा जाता है कि इंसान को बिना किसी डर या झिझक के अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। तो फिर ये प्राचीन मैनुअल एक आदर्श समाज के लिए इन्हें अनिवार्य क्यों बता रहा है? क्योंकि यहाँ भय का अर्थ कायरता नहीं है। इसका अर्थ है परिणामों का डर, कानून का डर या किसी उच्च सत्ता का डर। अच्छा, और लज्जा का क्या मतलब है यहाँ? लज्जा का अर्थ यहाँ कोई हीन भावना नहीं है, बल्कि सामाजिक मर्यादा और जवाबदेही का बोध है। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, अस्पताल बेहतरीन है, लेकिन वहां के लोगों में गलत काम करने को लेकर कोई लज्जा नहीं बची है। हाँ, और कानून तोड़ने का कोई भय नहीं है, तो वो समझ रातों रात अराजकता में बदल जाएगा। बाप रे, ये तो सच है। बिना नैतिक सीमाओं और जवाबदेही के भौतिक समृद्धि केवल विनाश ही लाती है।
ये सच में एक बहुत ही स्पष्ट करने वाला नजरिया है। बिल्कुल। शहर का ढांचा चाहे कितना भी आधुनिक हो, अगर समाज में मर्यादा की कमी है तो वो रहने लायक नहीं है। तो चलिए अब मान लेते हैं कि हम सही शहर में आ गए हैं, बुनियादी ढांचा मौजूद है और समाज भी मर्यादित है, लेकिन जब व्यक्तिगत स्तर पर लोगों से जुड़ने की बात आती है तो ये कैसे तय हो कि कौन भरोसेमंद है? यहाँ रिश्तों की क्रैश टेस्टिंग की बात आती है, जो श्लोक 11 और 12 में समझाई गई है। हाँ, सामान्य परिस्थितियों में तो हर व्यक्ति अच्छा लगता है, रिश्ते तब तक मधुर रहते हैं जब तक उन पर कोई भार नहीं पड़ता। लेकिन स्रोत कहता है कि रिश्तों की असली पहचान तनाव या स्ट्रेस के क्षणों में होती है। जैसे नौकर की परीक्षा तब होती है जब उसे किसी अत्यंत महत्वपूर्ण या नाजुक काम पर भेजा जाए, जहां वो अपनी मर्जी चला सकता हो। रिश्तेदारों की परीक्षा तब होती है जब इंसान पर कोई गंभीर संकट आ जाए। और मित्र की परीक्षा विपत्ति के समय, और पत्नी की परीक्षा तब होती है जब सारा धन नष्ट हो जाए। मतलब ये सब उन नाजुक क्षणों को चिन्हित कर रहे हैं जहां एक इंसान के स्वार्थ और उसकी वफादारी के बीच सीधा टकराव होता है। बिल्कुल। लेकिन श्लोक 12 में सच्चे मित्र की जो कसौटी दी गई है, वो मुझे बहुत ही गहन लगती है। वो जिसमें कहा गया है कि सच्चा मित्र वो है जो बीमारी में, अकाल पड़ने पर, शत्रु के आक्रमण के समय, राजद्वार में और शमशान घाट तक साथ खड़ा रहे। हाँ, वही। अब देखिए, अकाल और शत्रु का आक्रमण तो समझ में आता है, लेकिन ये राजद्वार और शमशान का उल्लेख बहुत विशिष्ट लगता है। राजद्वार का मतलब अदालत या कानूनी पचड़े से है ना? हाँ, राजद्वार यानी राजा का दरबार। प्राचीन समय में न्याय व्यवस्थाएं अक्सर राजा के मूड पर निर्भर करती थी। वहां पूर्ण सत्ता का वास होता था। तो वहां साथ खड़े रहने का मतलब है खुद को भी खतरे में डालना? बिल्कुल। यदि किसी पर कोई आरोप लगा है और वो राजद्वार में खड़ा है, तो जो व्यक्ति उस समय उसका साथ दे रहा है, वो राजा के क्रोध का शिकार भी हो सकता है। वो अपने स्वयं के जीवन और सम्मान को खतरे में डाल रहा है। और शमशान घाट की बात करें तो मतलब मृत्यु के बाद तो किसी व्यक्ति से कोई भौतिक लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। सही कहा। वो संबंध पूरी तरह से लेन देन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति उस अंतिम यात्रा में, उस पूर्ण शून्यता के क्षण में साथ है, वही निस्वार्थ और सच्चा बंधु है। सच में ये रिश्तों को मापने का एक बहुत ही निर्मम लेकिन सच्चा पैमाना है। जहां लेन देन की कोई गुंजाइश ना बचे, वही असली रिश्ते की पहचान होती है। ये तो बात हुई कि किस पर भरोसा करें। हाँ, लेकिन एक तरफ जहां सच्चे मित्र की पहचान बताई गई है, वहीं श्लोक 15 उन चीजों की एक सूची देता है जिन पर कभी मतलब किसी भी परिस्थिति में विश्वास नहीं करना चाहिए। और वो सूची काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। ये सूची है नदियों पर, शस्त्र धारण करने वालों पर, नाखून और सींग वाले जानवरों पर, स्त्रियों पर और राजकुलों पर। अब यहाँ श्रोताओं को ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम इस स्रोत का केवल तटस्थ विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, एकदम। हम इस ग्रंथ के विचारों का ना तो समर्थन कर रहे हैं और न ही विरोध। हम बस ये डिकोड कर रहे हैं कि प्राचीन विचारक ऐसा क्यों सोचते थे। बिल्कुल। और अगर हम इस सूची को विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें, बिना किसी पूर्वाग्रह के, तो इन सभी में एक बहुत स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। और वो पैटर्न है अप्रत्याशितता या अनप्रेडिक्टेबिलिटी। सही शब्द चुना आपने। ये पूरी सूची सत्ता, शक्ति और अचानक होने वाले बदलाव के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे एक नदी जो गर्मियों में बिल्कुल शांत दिखती है, मॉनसून में अचानक अपना रास्ता बदलकर पूरे शहर को डुबा सकती है। हाँ, और किसी सींग वाले जानवर के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई इंसान नहीं पढ़ सकता। वो कभी भी उग्र हो सकता है। शस्त्रधारी व्यक्ति के हाथ में हथियार है, उसका क्षणिक क्रोध या अहंकार उसके नियंत्रण से बाहर हो सकता है। और यही बात राजघरानों पर भी लागू होती है। एक राजा या सत्ताधारी व्यक्ति आज आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन कल अगर उसके राजनीतिक हित बदल गए तो वो आपको खत्म करने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। मतलब स्रोत शायद इसी अप्रत्याशित शक्ति की बात कर रहा है कि जिनके पास नुकसान पहुंचाने की ताकत है और जिनका स्वभाव तेजी से बदल सकता है, उनसे हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बिल्कुल। ये मूल रूप से खतरे के संभावित स्रोतों से सावधान रहने की एक बहुत ही सतर्क और रक्षात्मक दृष्टि है। यहाँ किसी वर्ग विशेष से घृणा की बात नहीं है, बल्कि उस क्षमता की बात है जो बिना किसी पूर्व सूचना के तबाही ला सकती है। सर्वाइवल का नियम यही कहता है कि जो चीज अस्थिर है, उस पर अपने जीवन की नींव कभी नहीं रखनी चाहिए। सही कहा। तो अस्थिरता और अनिश्चितता की बात आते ही
हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे दिलचस्प हिस्से में पहुंचते हैं। श्लोक 13 सीधे लालच पर प्रहार करता है। वो श्लोक जो निश्चित और अनिश्चित चीजों के बारे में। हाँ, ये कहता है कि जो व्यक्ति किसी निश्चित चीज को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका निश्चित और अनिश्चित दोनों नष्ट हो जाते हैं। इंसान के मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा लॉस एवर्जन और लालच के बीच झूलता रहता है। अक्सर लोग उस चीज को दांव पर लगा देते हैं जो उनके हाथ में सुरक्षित है, किसी ऐसी चीज के लिए जो शायद सिर्फ एक मृग दृश्य ना हो। और जो व्यक्ति इस सीमा को नहीं पहचानता, वो जो मिला है उसे भी खो देता है, और जो नहीं मिला वो तो वैसे भी उसका नहीं था। बिल्कुल। लेकिन जब हम सीमा और नियमों की बात करते हैं तो मुझे इस पूरे अध्याय में एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। विरोधाभास किस संदर्भ में? मैं श्लोक 14 और 16 की बात कर रही हूँ। श्लोक 14 विवाह और सामाजिक संरचना के नियम तय करता है। यह कहता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अच्छे और अपने समान कुल में विवाह करना चाहिए। हाँ, ये एक सामाजिक नियम है। और अगर कोई नीच कुल की कन्या बहुत रूपवान भी हो तो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। ये तो स्पष्ट रूप से सामाजिक स्तर को बनाए रखने का नियम है। लेकिन फिर श्लोक 16 आता है जो इसके बिल्कुल उलट बात कहता है। ये एक बहुत ही जटिल वैचारिक बिंदु है। श्लोक 16 कहता है कि विष से भी अमृत निकाल लेना चाहिए, अशुद्ध स्थान या गंदगी से भी सोना उठा लेना चाहिए, नीच व्यक्ति से भी उत्तम विद्या ग्रहण कर लेनी चाहिए, और बुरे कुल से भी स्त्री रत्न यानी अत्यंत गुणवान स्त्री को स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब ये क्या बात हुई? एक तरफ स्रोत कह रहा है कि असमान कुल में विवाह न करें, भले ही रूप कितना भी हो, और दूसरी तरफ कह रहा है कि बुरे कुल से स्त्री रत्न को स्वीकार कर ले। इस अंतर्विरोध को कैसे समझा जाए? ये प्राचीन न्यायशास्त्र और तर्कशास्त्र का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, जिसे सामान्य नियम और अपवाद यानी जनरल रूल और एक्सेप्शन के सिद्धांत से समझा जाता है। अच्छा, तो ये कोई विरोधाभास नहीं है? नहीं, श्लोक 14 जो है वो एक सामान्य सामाजिक नियम की बात कर रहा है। प्राचीन समाजशास्त्री मानते थे कि समान पृष्ठभूमि में विवाह करने से जीवन शैली और विचारों में समानता रहती है, जिससे परिवार रूपी संस्था स्थिर रहती है। तो वहाँ केवल शारीरिक सुंदरता की बात हो रही है, जिसे वे पर्याप्त आधार नहीं मानते थे। बिल्कुल। सुंदरता कोई ऐसा गुण नहीं है जो सामाजिक भिन्नता की खाई को पाट सके। तो श्लोक 16 किस आधार की बात कर रहा है? श्लोक 16 परम गुणों और असाधारण मूल्य की बात कर रहा है। ये अपवाद है। ये कहता है कि यदि किसी चीज में अंतर्निहित अकाट्य मूल्य है तो उसकी उत्पत्ति का स्थान कोई मायने नहीं रखता। जैसे कीचड़ में पड़ा सोना। हाँ, कीचड़ में पड़ा सोना कीचड़ नहीं हो जाता, वो सोना ही रहता है। विष में अगर अमृत का गुण है तो उसे निकाला जाएगा। उसी तरह यदि किसी स्त्री में असाधारण चरित्र, ज्ञान और गुण है, जिसे स्त्री रत्न कहा गया है, तो वहां कुल या पृष्ठभूमि का नियम टूट जाता है। बिल्कुल, क्योंकि गुण हमेशा पृष्ठभूमि से बड़े होते हैं। ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये पहचानने की कला है कि कब सामाजिक नियमों का पालन करना है और कब असाधारण प्रतिभा या गुणों के आगे उन नियमों को किनारे रख देना है। ये सच में एक नई दृष्टि देने वाला विचार है। सिस्टम को स्थिर रखने के लिए नियम चाहिए, लेकिन उत्कृष्टता को पहचानने के लिए उन नियमों से ऊपर उठने की क्षमता भी चाहिए। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला आपने। अब इस पूरे अध्याय के अंतिम श्लोक 17 पर आते हैं। ये श्लोक मानव मनोविज्ञान, विशेष रूप से स्त्रियों के स्वभाव को गणितीय रूप से मापने का एक प्रयास करता है। और ये भी अपने समय का एक बहुत ही दिलचस्प मूल्यांकन है। हाँ, ये दावा करता है कि स्त्रियों का आहार पुरुषों की तुलना में 2 गुना, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम या इच्छा 8 गुनी होती है। आज के समय में इसे पढ़ना मतलब बहुत ही अलग अनुभव है। प्राचीन विचारकों की सोच का ये एक अलग ही पहलू है। फिर से हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हम इसे आज के समाज पर लागू नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम बस उस समय की सोच को देख रहे हैं। तो देखिए, वे लोग केवल राज्य की अर्थव्यवस्था या युद्ध नीति तक सीमित नहीं थे। वे मानव प्रवृत्तियों, भावनाओं और आंतरिक शक्तियों को भी मापने और वर्गीकृत करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे आज के आधुनिक मनोविज्ञान या साइकोमेट्रिक्स इंसानी व्यवहार के पैटर्न खोजती है। एकदम उसी तरह ये उसी दिशा में किया गया एक प्रारंभिक प्रयास था। वे ये मानते थे कि सामाजिक बंधनों और लज्जा के 4 गुना अधिक होने के कारण महिलाओं के भीतर मौजूद असीम साहस और इच्छाएं हमेशा सतह पर दिखाई नहीं देती।
लेकिन आंतरिक रूप से वे पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक तीव्र होती हैं। हाँ, वे महिलाओं को एक बहुत ही शक्तिशाली और जटिल ऊर्जा के रूप में देख रहे थे। यह मानव स्वभाव को एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में देखने का तरीका है। तो अगर हम इस पूरे प्रथम अध्याय के पन्नों को एक साथ रखकर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विशुद्ध रूप से आत्मरक्षा, व्यावहारिकता और कठोर वास्तविकता का एक घोषणा पत्र है। ये हमें सिखाता है कि जीवन हमेशा आदर्श नहीं होता। यहाँ भावनाओं से ऊपर बुद्धि, सतर्कता और जीवित रहने की कला को रखा गया है। और ये हमें ये भी सिखाता है कि समाज नाम के इस जंगल में इंसान के सबसे बड़े हथियार उसकी अपनी समझदारी, सही परिवेश का चुनाव और खतरों को उनके आने से पहले पहचानने की क्षमता ही है। सच में। तो इस विचार विमर्श को समाप्त करते हुए मैं वापस श्लोक 12 के उस परीक्षा वाले नियम पर आना चाहूंगी, जो सच्चे मित्र की परीक्षा के बारे में था। हाँ, हम आज एक ऐसी डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहां कनेक्शन बनाना सबसे आसान काम है। हमारे पास सोशल मीडिया पर सैकड़ों, शायद हजारों फॉलोअर्स हैं। हम रोज एक दूसरे की आभासी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। लेकिन क्या वे रिश्ते असली हैं? यही तो बात है। इस 2000 साल पुराने ज्ञान के पैमाने पर जरा अपनी इस आधुनिक जिंदगी को तौल कर देखिए। क्या हम कभी अकाल, राजद्वार या उस शमशान वाली कसौटी पर इन आभासी रिश्तों को परखने की कल्पना भी करते हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। ये प्राचीन ज्ञान हमें आज ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि सुविधा के इस दौर में, जहां एक क्लिक से रिश्ते बनते और टूटते हैं, कहीं हमने ये पहचानने की वो बुनियादी क्षमता ही तो नहीं खो दी है कि असल में हमारा सच्चा बंधु कौन है? ये सोचने वाली बात है। इस सवाल को अपने साथ रखिए और इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस गहन अध्ययन में बस इतना है।